दिवाली का दिन था। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं पृथ्वीवासियों को देखकर, क्योंकि हर जगह जगमगा रहा था पृथ्वी। भगवान गणेश, हम इस पृथ्वी पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अवतरित हुए हैं। अब हमें अपने भेष को बदलकर अपने भक्तों को दर्शन देना चाहिए। इतना बोलकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश अपना रूप बदल लेते हैं और वहां से चल देते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। हर जगह रोशनी हुई छाई हुई थी। ये सब देखकर माता लक्ष्मी और गणेश बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जगह रौनक थी और हर घर में खुशहाली और उल्लास था। ये सब देखकर माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। एक घर में माता लक्ष्मी की पूजन चल रही थी। वहाँ पे बहुत प्रकार के पकवान रखे हुए थे और उनके घर में भी बहुत ही रौनक और खुशहाली और उल्लास भरा हुआ था। और उनकी घर की आरती को सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं और उनके घर में आने के लिए सोचती हैं। तभी वह बाहर से दरवाजे पर आने का दस्तक देती हैं। तभी वह माता लक्ष्मी को कहती है, जो कि उसे पता नहीं था कि ये माता लक्ष्मी भेष बदल कर आई हैं। वह बोलती है, क्या है? क्या तुम लोग हम लोग को दिवाली के दिन भी चैन से नहीं छोड़ सकती हो? रोज डेली कुछ न कुछ मांगना ही होता है। तुम लोग को हमेशा कुछ न कुछ घटा ही रहता है। आज दिवाली का दिन है, माता लक्ष्मी मेरे घर आने वाली हैं और तुम लोग आए हो। तुम लोग यहाँ से जाओ, हमें पूजा करने दो। अरे बहन, हम दोनों बहुत ही भूखी हैं। मैं और मेरा बेटा बहुत भूखी हैं। अगर हम दोनों को कुछ खाने के लिए दे दोगी तो तुम्हारा बहुत ही भला होगा। माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी। कृपा करके हम लोग को कुछ खाने के लिए दे। लेकिन वह उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है और वापस आकर पूजा करने लगती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता चलता, इसलिए हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए। इनके भाग्य फूटे थे कि ये आए हुए माता लक्ष्मी को नहीं पहचान पाई। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश वहां से चल देते हैं और पूरे शहर में भ्रमण करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि किसके घर जाऊं। यहाँ पे सभी तो मतलबी हैं। यहाँ कोई भी नहीं है जो गरीबों के बारे में सोच सके, जो दान दे सके। यही सब सोचते सोचते लक्ष्मी जी और गणेश जी पूरे शहर में भ्रमण कर रहे थे। हर जगह चकाचौंध थी, लेकिन किसी के दिल में कोई भी दया का भाव नहीं था। ऐसे माता रानी लक्ष्मी और भगवान गणेश बहुत ही दुखी होते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तभी वह भ्रमण करते हुए एक गरीब के घर में जाते हैं, जहां वह वहां एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही दुखी रहती है। उसके पास दिवाली मनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, ना ही पटाखे रहते हैं और ना ही खाने के लिए मिठाइयाँ रहते हैं। तभी माता लक्ष्मी उसके पास पहुंचती हैं और परीक्षा लेने के बारे में सोचती हैं। उस लड़की को दुखी देखकर माता लक्ष्मी बोलती हैं, अरे बेटी, क्या हम दोनों को तुम्हारे घर से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? हम दोनों सुबह से ही भूखे पेट पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं। अगर हम भूखे को कुछ खाना मिल जाए तो तुम्हारा बहुत ही उपकार रहेगा। तभी वह लड़की बोलती है, हाँ हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं, आइए आप लोग मेरे घर में आइए, आप लोग को जरूर खाना मिलेगा। ऐसे बोलकर वह लड़की अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर उसके माता पिता माता रानी लक्ष्मी की पूजा कर रहे होते हैं। उनके पास कुछ भी
चढ़ाने के नहीं होता है, इसलिए वह खिचड़ी बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। उन सबकी पूजा पाठ और भक्ति और सच्चे दिल को देखकर माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। वह सब भले ही गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत ही अमीर होते हैं। उन सबकी भक्ति को देखकर लक्ष्मी माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। पूजा खत्म होने के बाद उन दोनों ने माता लक्ष्मी और गणेश जी को खिचड़ी का भोग लगाया और जिसे खाकर माता लक्ष्मी और गणेश अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और माता लक्ष्मी और गणेश उन दोनों से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। उनके सच्ची भक्ति, सच्चा दिल, व्यवहार को देखकर उनसे प्रसन्न होकर उन्हें ढेर सारा उपहार भेंट करते हैं, जिनमें ढेर सारी मिठाइयाँ, सोना चांदी और बहुत सारे आभूषण हो रहते हैं और वो दोनों माता लक्ष्मी से आशीर्वाद पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हैप्पी दिवाली दोस्तों।